बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम अपने मुअज़्ज़िज़ मेंबरान को अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हमारी इल्मुल अदद की जो क्लास है ये क्लास 6 है और इंशाअल्लाह ताला हम इल्मुल अदद के अंदर बात करेंगे कि 15 के नश को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके क्या क्या तरीके हैं और किन किन मकासद में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और हमने 15 के नश में मौकलान का इस्तेमाल कब करना है, जिन्नात का इस्तेमाल कब करना है, ऐवान का इस्तेमाल कब करना है और फ़रिश्तों का इस्तेमाल किस मकासद के लिए करना है, और जो इसके हमज़ात मैंने जिसका ज़िक्र किया था जो अहले हनूद इसका इस्तेमाल करते हैं, उन शयातीन का इस्तेमाल हमने कब और कहाँ और कैसे करना है। 15 के नश के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो मैंने आप लोगों को हिदायत की थी कि आपने 15 का नक्श 45 रोज़ाना लिखना है और 45 दिनों तक ही लिखना है। 45 दिनों तक लिखने के बाद जब आपको 45 दिन हो जाएंगे, आपने तमाम नक्श एक जगह इकट्ठा कर लेना है। अगर मैं 15 के नक्श की आपसे बात करूं कि 45 नक्श रोज़ाना ही क्यों लिखे जाते हैं और 45 दिन तक क्यों लिखे जाते हैं, तो मैं इस बारे में आपको बता चुका हूं कि ये पूरी 1 से लेकर 9 के जो अदद हैं ये उसकी कैलकुलेशन है, और जब हम इन अदद को कैलकुलेट करेंगे तो ये 45 का ही अदद बनेगा। अब 45 नक्श हम रोज़ लिखेंगे और हम 45 ही दिन तक लिखेंगे, तो टोटल जो हमारे पास नक्श मौजूद होंगे वो 2025 होंगे, यानी कि 2025। और अगर हम 2025 को जमा करेंगे तो ये 9 का अदद बनेगा। जिस तरीके से 45 का अदद भी 9 का बन रहा था, यानी कि 45 नक्श आपने रोज़ लिखे तो ये 9 का अदद बना, 45 दिन तक लिखे ये 9 का अदद बना, और इनकी अगर कैलकुलेशन करेंगे 45 दिन तक तो वो 2025 बनेंगे, तो उसके अदद भी 9 ही बनेंगे। इल्मुल अदद में 9 का जो सीगा है, 9 का जो अदद है, और ये हुर्फ ता की न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये इल्मुल अदद के अंदर बादशाह की हैसियत रखता है। और 9 के नश की क्या अहमियत है और 9 के नश को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं। ठीक है, कोई सवाल हो तो बताएं। बस यही है कि जो चालें आपने बताई थी, हाकी चाल, बाजी चाल और आतिशी चाल, जिसका मुकाबला होता है, तो ये नक्श किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको तो इस पर रोशनी डालें। 45 का नक्श जब हमारे साथ जो लोग रूहानी सफ़र में चल रहे हैं, जब उनको 45 दिन हो जाएंगे तो उसमें एक तासीर पैदा हो जाएगी नक्श में, क्योंकि अददों की एक अपनी तासीर है और एक इंसान जो लिख रहा है उसके नाम के भी अदद बनते हैं, उसकी भी तासीर होती है। अब जब हम नक्श लिखते हैं और बिल्कुल तवज्जो के साथ, बाकायदगी के साथ लिखते हैं, तो उसके अंदर एक रूहानियत पैदा होती है, एक नूर पैदा होता है कि जिसका जो हमारे अंदर जब्ज़ हो रहा होता है, हमारे अंदर सल्ब हो रहा होता है। आई बात समझ में? अब इसका जो तरीक़ेकार इस्तेमाल है वो मुख्तलिफ़ कामों के लिए मुख्तलिफ़ मामलात में इस्तेमाल होता है। अच्छा, मैंने आपको आतिशी नश की इजाज़त दी है और आतिशी नश के बारे में बताया है, और आतिशी नश की ही ज़कात आप अदा कर रहे हो। ठीक है, अभी आपने बादी की ज़कात अदा नहीं करनी, खाकी की नहीं करनी और आबी की नहीं करनी, अभी सिर्फ आतिशी की कर रहे हैं। अच्छा, हम आतिशी ही की क्यों कर रहे हैं, उसकी क्या ख़ास वजह है? उसकी वजह यह है कि जो आतिश का जो अंसर है ना, ये इन तीनों अंसरों पे गालिब है। क्या है? तीनों अंसरों पे ये गालिब है। कैसे गालिब है? कि आतिश जो हुर्फ हैं 1 से लेकर 9 तक, कितने हुर्फ हैं? 9 ही होंगे, 1 से लेकर 9 तक अदद है ना। अब इन 9 में जो ना, इसमें आतिशी कितने हुर्फ हैं? अलिफ का आतिश आ गया और हे वाले का आतिशी आ गया और तोय का आतिशी आ गया, यानी कि 3 आतिशी हैं, और बाकी हर अंसर 2-2 हैं। आतिशी जो आंसर है वो 3 है, यानी कि ये
कुव्वत रखता है अपने अंदर, क्योंकि ये 3 कुव्वतों का मजमूआ है और बाकी अनासिर के अंदर 2-2 हैं, यानी कि बादी में भी 2 हैं, आबी में भी 2 हैं, खाकी में भी 2 हैं। तो ये इन तीनों कुव्वतों से ज़्यादा कुव्वत अपने अंदर रखता है जो आतिशी नक्शी चाल होती है। आपने सिर्फ और सिर्फ आतिशी नक्शी चाल पे ही कमाल हासिल करना है। अभी आप बादी आबी खाकी के बारे में नहीं सोचें, आतिशी से ही मैं आपको सारे तरीक़ेकार समझाऊंगा और आतिशी से ही आप हर काम करेंगे। आपको बादी आबी खाकी पे आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कब तक? कि जब तक आपकी आतिशी जो नश है ना, उसका पूरा कंप्लीट चैप्टर ना हो जाए। आतिशी नश के बारे में आप पूरा ना समझ लें या पूरी आपकी किताब ना बन जाए, उस वक्त तक आपने बादी पे नहीं आना है, ना खाकी पे आना है, ना आबी पे आना है। आई ना बात समझ में? आतिशी नश, इसके अंदर 1 से लेकर 9 तक जो है, इसमें 3 आतिशी बादशाह हैं जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था आपसे। जो इसके मौकलान है वो कौन है? अता तयाहिलु। और जो इसके ऐवान है वो कौन है? अता ताहियाहिल। हाँ, अच्छा, अता ताहियाहिल। इसी तरीके से इसके फरिश्ते हैं इसराफील, और फिर सुरुख जिन्नात हैं, फिर शयातीन हैं, फिर हमज़ात हैं। अच्छा, पहले नश की जो वीडियो मैंने बनाई थी उसके अंदर मैंने 1 से लेकर 9 तक जो अदद थे ना, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ मौकलान का जिक्र किया था, जिसमें शायद तुमने लिंक के अंदर PDF फॉर्म में डाली थी ना, वो है ना। उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या था? मौकलान के नाम थे, जिसके बारे में मैंने कहा था कि ये सिर्फ याद करना है। अता ताहिलु, बता ताहिलु, दता ताहिलु, जता ताहिलु, हता ताहिलु, ये सिर्फ याद करने के लिए कहा। अलिफ, हाँ, ये सिर्फ 1 से लेकर 9 तक है, क्योंकि अभी हम 15 के नक्श बने, क्योंकि हुर्फ़ तहाजी तो 28 हुर्फ़ों पर मुश्तमिल है ना। अच्छा, उनके भी हैं अलग अलग। पहले आप 1 से लेकर 9 तक समझ लेंगे ना, फिर उसके बाद हम बाकी पे जाएंगे। 1 से लेकर 9 तक अगर मैं समझाऊंगा तो तकरीबन 8-10 एपिसोड तो बनेंगे इसकी, तो समझ में आएगी कि 1 से लेकर 9 तक क्या होता है इसका। आई बात समझ में? अभी आपने सिर्फ और सिर्फ नक्श लिखकर अपने पास रखना है। अच्छा, अब आप ये पता करना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि इसमें आपकी तासीर पैदा हो रही है या नहीं। आपको कैसे पता चलेगा? सीधा अब आपकी कैलकुलेशन है, आपने जिस दिन से नक्श लिखना शुरू करा है, आपने अब डेट लिखी होगी ना अपने पास कि मैं आज से शुरू कर रहा हूँ, आज 9 तारीख है या 10 तारीख है आज, और मेरे 45 दिन फ़लाँ डेट को मुकम्मल हो जाएंगे, और आप नक्श लिख के एक जगह रख रहे हैं जो तरीक़ेकार है। ठीक है, अब जब 45 दिन आपके कंप्लीट हो जाएंगे ना, अच्छा, इसमें से ऐसा होता है कि कुछ नक्श गायब हो जाते हैं। क्या होता है? गायब हो जाते हैं, और कुछ नक्श की तादाद बढ़ जाती है। हाँ, ऐसा इसलिए होता है कि इसकी तासीर पैदा हो रही होती है। इसके जो मौकलान होते हैं ना, इसके जो मातेत होते हैं, तो वो चीज़ें जागती हैं। एक निशानी है जिससे आपको पता चलेगा कि यार मेरे साथ ऐसी कैफियत हो रही है, तो मुझे इसका फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, ये लिखने वाला बंदा कभी रुजत में नहीं आता। कौन? जो इजाज़त के साथ लिखता है, और जो बिना इजाज़त के लिखना शुरू करता है, उसके साथ अच्छे असरात भी और बुरे असरात भी उस पर मुरतब होने शुरू हो जाते हैं। तो बेहतर तरीक़ेकार क्या होता है कि आप इसकी इजाज़त लेकर इसके शुरू करें। नहीं, आप बाद में लिख दें। अच्छा, मैंने ऐसे किया कि बिस्मिल्लाह लिखना भूल गया था, मैं नक्श को दोबारा रिपीट। नहीं, अब दोबारा बिस्मिल्लाह। अच्छा, बातों का ऐसा हो जाता है कि जिससे बंदा लिख रहा है, लिखने में 2 की जगह उसने 4 लिख दिया गलती से, तो वो उसको मिटाएगा या लिखेगा नहीं, उसके बराबर में उसको दूसरा हिस्सा लिख दे, उसको हल्का सा लकीर मार के दूसरा हिस्सा लिख दे। और अगर ऐसा कर दिए कि बिस्मिल्लाह लिखना भूल गया, हाँ, बाद में दोबारा से नक्श लिख के और बिस्मिल्लाह लिख, अगर देखो ये इंसान कभी कभार होता है, कभी कभार होता है, कभी मुगालते में हो जाता है। आई बस समझ, तो हम बिस्मिल्लाह का लिखना भूल जाते हैं,
तो उसमें कोई बात नहीं, हम दोबारा बिस्मिल्लाह लिख सकते हैं उस पर नक्श पे। और दूसरी बात ये कि मिसाल के तौर पर अगर हमने ये चीज़ शुरू करी कि अगर हमने दिन में शुरू करी और 15-20 दिन तक तो हम पाबंदी के साथ लेके चले, बाद में कभी ऐसा हो गया कि यार हमें कहीं काम पड़ गया कि हम दूसरे शहर जाना पड़ गया हम लोगों को, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे? तो आप जिस शहर जाएंगे या जहाँ जाएंगे आप वहाँ पे इसको लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसा होगा कि यार मैं घर पहुँचते पहुँचते मुझे शाम हो जाएगी, मेरा दिन निकल जाएगा, तो क्या मुझे नक्श की ज़कात दोबारा से करनी पड़ेगी? कई सवालात आए हैं लोगों के, लिखे हुए हैं यहाँ पे सारे। तो उसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग अभी फ़िलहाल 45 दिन तक 45 नक्श लिख रहे हैं ना, वो बिल्कुल लिखते रहें। कभी ऐसा हो जाए मजबूरी की हालत में, जानबूझ के नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, कभी मजबूरी हालत में, कभी इंसान कहीं हॉस्पिटल जाना पड़ गया या कहीं घर जाना पड़ गया, किसी के एक दूसरे सिटी जाना पड़ गया, तो वो वहाँ लिख लें। अगर दिन में नहीं लिख सकता तो शाम में लिख ले, शाम में नहीं टाइम नहीं मिला रात में लिख ले, लेकिन दिन गैप ना करे। ऐसा ना हो ना कि एक दिन लिख लिया दूसरे दिन नहीं लिखा, फिर तीसरे दिन लिख लिया, चौथे दिन नहीं लिखा, पाँचवें दिन लिख लिया, ऐसे नहीं करना। ऐसे पूरी तसल्सल टूट जाता है। असल में हमारा एक दिन दूसरे दिन से ऐसे जुड़ा हुआ है जैसे जंजीर जुड़ी हुई है, एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई है, तो एक पूरी जंजीर बन रही है, 45 दिन की जंजीर बन रही है। अगर बीच में से एक कड़ी निकाल दोगे जंजीर रहेगी? नहीं रहेगी जंजीर। तो कोई दिन आपने गैप नहीं करना। अगर सुबह में टाइम नहीं मिला आप दोपहर में लिख लें, दोपहर में टाइम नहीं मिला रात में लिख लें, लेकिन ये कंपलसरी है आपको कि आपने लिखना लाजमी है। अच्छा, सातों में लिखना सुबह 9 से लेकर दोपहर 3 बजे तक इनका जो पुरुष का जो टाइम है। हाँ, मतलब एक दिन में अगर आपने आज 9 बजे लिखा ना, तो कल आपने दिन 9 बजे से पहले पहले अपना पूरा मुकम्मल कर लेना, फिर 9 बजे के बाद आपको दूसरा दिन शुरू हो जाएगा नक्श लिखने का जो टाइम होगा आपका। अच्छा, यहाँ पे दिन की जो असल हकीकत है ना, वो उस दिन से हम शुमार नहीं करेंगे जब दिन तुलू होता है और जब गुरूब होता है। हम उस वक्त से काउंट करेंगे जब हम इसको लिखने बैठे हैं या हम इसको लिख रहे हैं। अगर हमने सुबह 7 बजे शुरू किया तो 7 बजे से 7 बजे तक हमारे 24 घंटे होंगे, जबकि सूरज तो 6 बजे निकलता है। अब एक बंदे ने 10 बजे लिखना शुरू करा, तो 10 बजे से 10 बजे तक 24 घंटे होंगे उसके। 24 घंटे तक की तासीर उसके अंदर मौजूद रहती है। उससे पहले पहले आप उसको जंजीर में कड़ी मिला के उसको मुकम्मल कर दें। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि अगर एक दिन 10 बजे लिखा सुबह और दूसरे दिन सुबह 12 बजे लिखा, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। और सूरज सुबह फजर के बाद भी आप लिख सकते हैं ना? सुबह फजर के बाद भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन गैप नहीं करना। और कोशिश ये करना है कि एक वक्त एक टाइम बना लें अपना। अभी हमने 45 दिन तक बिल्कुल सादे नक्श लिखना है। अच्छा, मैं अब आपको बताता हूँ। आप लोग पूछ रहे हैं ना कि 45 दिन के बाद करना क्या होगा, करना क्या होता है। हम जो करते थे ना, मैंने जो किया था, हमने ये किया था कि जब हमारे 45 दिन इसके पूरे हुए थे तो हमने इसके छोटे छोटे आटे की गोलियां बना ली थी। क्या? आटे की गोलियां बना ली थी छोटी छोटी। हमारे घर के करीब समंदर है, हम वहाँ चले गए थे, हमने वहाँ आटे की गोलियां समंदर में डाली थी। अच्छा, समंदर में ही क्यों डाली जाती हैं? अच्छा, बाद लोग कहते हैं कि यार समंदर में डालते हैं तो इसकी बेहुरमती होती है, ये होता है। तो जो मैं नकुश की बात कर रहा हूँ, कि नकुश की जो इल्मुल अदद के नक्श हैं, इसको बुजुर्गान दीन समंदर में डलवाते हैं, नहर में डलवा देते हैं साफ़ सुथरी जो होती है, और दरिया में डलवा देते हैं जो बहता हुआ दरिया होता है। आई बस समझ में। लेकिन गंदे पानी में नहीं डाल सकते, गंदे नाली में नहीं डाल सकते, गंदे नाले में नहीं डाल सकते। ये पाक उस पानी में डाल सकते हैं जो साफ़ सुथरा हो पानी। अच्छा, समंदर में डालने से मकसद क्या होता है? कहते हैं कि समंदर में जिनकी ड्यूटी है ना, वो है हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम। जो ये 7 समंदर है ना, आपकी उन पे ड्यूटी लगी हुई है हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम की। हम जब नक्श लिखते हैं एक ख़ास तरीके से, जो तरीक़ेकार मैंने आपको तालीम किया है और इजाज़त के साथ, जब हम इसकी आटे की गोलियां बना के इसको समंदर में डालते हैं
आई बस समझ में। तो इसके जो मौकलान होते हैं ना, वो उसको वहाँ से लेकर हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करते हैं। आई बस समझ में। और ये चीज़ हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम के बाद जो कुतुब अकबर होते हैं ना, ये उनके दरबार में पेश की जाती है कि फ़लाँ ने इसके तोहफ़ा हदीयतन पेश किया। आप अभी समझते क्या है नो के नक्श को? नक्श जारी दरबार गौसियत से ही होता है। नक्श का जारी होना दरबार गौसियत से ही होता है। ये नक्श इसलिए लिख के समंदर में डाले जाते हैं और एक ख़ास तरीके से और एक ख़ास वक्त पर। लेकिन जब मैं तरीक़ेकार आपको समझाऊंगा, जब मैं आपको बताऊंगा, आपने उस वक्त करना होगा। ये मैं आपको दिन भी बताऊंगा, वक्त भी बताऊंगा और तरीक़ेकार भी बताऊंगा, क्योंकि ये वो नक्श है कि जिसके अंदर अंसर आतिशी 3 क़ुव्वतों पर मुश्तमिल है, बाकी बादी, आबी और खाकी दोनों क़ुव्वतों पर मुश्तमिल है। यानी कि दोनों पे गालिब कौन है? तीसरा। 2 पे गालिब तीसरा ही शख्स है ना। तो इसलिए आतिशी हम नक्श लिखे जाते हैं। अच्छा, अब कोई शख्स ऐसे गाँव में रहता है, अब जाहिर सी बात है अगर जो मेरे शागिर्द हैं वो दुनिया भर में, अब किसी के घर के करीब समंदर ही नहीं है, ना दरिया है, ना नहर है, वो क्या करेंगे? उसका तरीक़ेकार ये होता है कि वो नक्श सारे एक जगह करेगा, आटे की गोली नहीं बनाएगा, आई बस समझ में, एक बॉक्स में रखेगा और घर के अंदर रख देगा। कुछ दिनों बाद होगा वो वहाँ से गायब हो जाएंगे, वहाँ से चले जाएंगे नक्श अपने असल की तरफ, वो मुंतकिल हो जाएंगे। ये इजाज़त का कमाल है खाली, ये सिर्फ और सलासिल की इजाज़त का कमाल है। ये बुज़ुर्गों का फैज़ और बुज़ुर्गों का तसर्रुफ़ है, उनके तसर्रुफ़ पे ही 15 का नक्श कायम है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। और जब इंसान प्रैक्टिस करता है तो फिर प्रैक्टिस हो जाती है, फिर वो नक्श लाइनें शुरू में तो होगा। अगर 45 गलती से अगर किसी ने 1-2 ज़्यादा लिख दिए तो पूरे 45 ही लिखते हैं उसको, क्योंकि कैलकुलेशन ज़रूरी होती है ना हर चीज़। सर मैंने जो है ना वो कुछ नक्श में बिस्मिल्लाह मैंने पहले नहीं लिखा था, अब आज से पूछ लिया आपसे, तो वो मैंने दोबारा रिपीट किया। वो नक्श दोबारा रिपीट किया था। मेरे को ये था कि मैंने बिस्मिल्लाह नहीं लिखा तो ये नक्श जो है ना दोबारा बाद में इसके ऊपर काम नहीं करना कि बाद में आप लिख सकते हैं, मगर मैंने तो इस कहना नहीं था, आज आपके साथ बैठा तो मुझे पता चला, मैंने ना फिर बाद में दोबारा नक्श को रिपीट किया, उसके ऊपर बिस्मिल्लाह मैंने। वो कोई मसला नहीं, अगर इंसान भूल जाता है तो फिर बाद में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिख ले उसको, उसमें कोई कबाहत नहीं है। उसमें तो नक्श की तादाद बढ़ गई ना, फिर किसमें? नक्श की तादाद तो बढ़ गई, अगर मैंने वो नक्श खाली छोड़ दिया हाँ, तो वो नक्श की तादाद तो बढ़ गई, नशी था तो बिल्कुल। लेकिन जाहिर सी बात है, अब इंसान जब करता है तो पूरा कैलकुलेशन और तैयारी के साथ करता है, हर चीज़ को क्वान्टिटी। ये 1 से लेकर 9 तक अदद देंगे, सही है। अब हम आतिशी नक्श क्यों लिखते हैं कि इसके अंदर ये आतिशी आ गया और ये बादी आ गया, ये आबी आ गया, ये खाकी आ गया, फिर ये आतिशी आ गया, ठीक है। ये बादी, ये आबी और ये खाकी और ये आतिशी आ गया। और 15 का नक्श हम जो लिख रहे हैं, ये आतिशी चाल है, यही 45 नक्श 45 दिन तक लिखेंगे ना,
45 नक्श हमने 45 दिन तक लिखे, कितने नक्श होने चाहिए? 2025। इसका फिगर 9 आ रहा है, इसका 9 आ रहा है और इसका 9 आ रहा है। 9 और 9 18 और 9 27, 27 का 9। हर तरफ से पूरी कैलकुलेशन इसकी 9 पे उतरेगी आगे। इसकी पूरी कैलकुलेशन हर तरह से 9 पे ही उतरेगी इसकी। ठीक है, अब हमने आतिशी नक्श इसलिए लिखा है और इसी की ज़कात बुजुर्गान दीन ज़्यादा अदा करवाते हैं। उसकी वजह ये होता है कि ये इन अंसरों पे आतिश का अंसर गालिब है और ये तमाम कामों में चलता है। ये हुब के काम में भी इस्तेमाल होगा, आई बस समझ में, किसी को सज़ा देने के लिए भी इस्तेमाल होगा, किसी भागे हुए को बुलाने के लिए भी इस्तेमाल होगा, आई बस समझ में, खैर व बरकत के लिए भी इस्तेमाल होगा, और इसके अलावा हर मामला तो हर काम में ये चीज़ इस्तेमाल होगी। अच्छा, रबीउल अव्वल आ रहा है, ठीक है, एक तो मैं 15 के नशी तरीके की इजाज़त देता हूँ और एक तरीक़ेकार समझाता हूँ, आप वो करना, इंशाअल्लाह ताला सारी ज़िंदगी दुआएं दोगे। किस लिए? रिस्क में खैर व बरकत के लिए और कर्ज उतारने के लिए कि हम 15 के नश के ज़रिए कैसे वो अमल करेंगे। और ये एक ही दिन का अमल है बस, और एक ही दिन करना है आपने ये अमल। जिन लोगों के घर से पैसे गायब हो जाते हैं, चोरी हो जाती है, आई बस समझ, उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है ये। अच्छा, करना ये है आपने कि आपने जो पैसे होते हैं ना, उसकी गड्डी ले लेना है, नहीं बिल्कुल न्यू, चाहे वो आप 10 रुपये की ले लें, 20 रुपये की ले लें, 50 रुपये की ले लें, 100 रुपये की ले लें या 500 रुपये की ले लें, आपने नई गड्डी लेनी है चांद शुरू होने से पहले, ठीक है। अच्छा, आपने जब चांद शुरू होने से पहले गड्डी ले आएंगे, ठीक है, और मगरिब के बाद चांद शुरू हो जाता है, चांद की पहली तारीख शुरू हो गई, कब के बाद? आपने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली और आपने इस बात की तस्दीक कर ली कि चांद हो गया, पहली तारीख लग गई है, आपने उसी रात वाले दिन, उसी रात को, यानी कि पहली तारीख की जो शब होगी ना, उसी रात को आपने ये अमल करना है। आपने उसमें से गड्डी में से पहला नोट, जिसकी सीरियल नंबरों पे चल रही होती है, आई बात समझ में, उसका जो पहला नंबर लिखा होगा ना, आपने वो नोट ले लेना है। वो नोट आपके काम का है, आपने वो नोट ले लेना है। अच्छा, ये काम आपने बावजू होकर करना है, आपने वजू कर लेना है। अब मिसाल के तौर पे ये जो समझ में आ गया होगा ना, ये नोट है, ऐसे ही होता है ना नोट, ठीक है, यहाँ पे तस्वीर बनी होती है और यहाँ पे कुछ नहीं होता। जहाँ पे कुछ नहीं होता ना, आपने इस जगह पे ये नक्श बॉल पेन से या किसी भी पेन से बनाना है, लेकिन इसकी तरतीब है बनाने की, ठीक है। तरतीब क्या है? आपने ये खाने बना लेना है और ये 786 लिख देना है, ठीक है। अब आपने करना ये है, बावजू आप हैं, ये नोट रखा हुआ आपके पास, पहली गड्डी का पहला नोट, ठीक है। आपने एक मरतबा सूरह कुरैश पढ़ना है, ठीक है। आपने सूरह कुरैश पढ़ी और ये एक लिख दिया, ऐसे ही है ना। फिर आपने 2 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ी और इस पे 2 लिख दिया और आपने फूंक मार दिया नोट पे। आपने 3 दफ़ा सूरह कुरैश पढ़ी और 3 दफ़ा इस पर दम कर लिया। फिर 4 दफ़ा सूरह कुरैश पढ़ी, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा सूरह कुरैश पढ़ी, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा सूरह कुरैश पढ़ी, 6 दफ़ा, 7 दफ़ा सूरह कुरैश पढ़ी, 7 दफ़ा, 8 दफ़ा सूरह कुरैश पढ़ी, 8 दफ़ा, 9 दफ़ा सूरह कुरैश पढ़ी, 9 दफ़ा। इस पर दम कर देना आपने, आई बात समझ में। अब ये नक्श आपका हो गया तैयार। अब
आपने 786 मरतबा सूरह कुरैश पढ़नी है। कितनी मरतबा पढ़नी है? 786 मरतबा सूरह, उसी रात को 786 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ के इस पूरे नोट के ऊपर दम कर देना है। यानी कि 786 की तादाद भी आपकी सूरह कुरैश में पूरी हो गई, और नश के अंदर जो 1 से लेकर 9 तक अदद जो है ना, वो भी सूरह कुरैश पूरी हो गई। इसके अंदर आपने सूरह कुरैश कितनी पढ़ी है? 45 मरतबा, और 786 मरतबा आपने सूरह कुरैश पढ़ लिया आपने। आई बस समझ में? अब आपने करना ये तैयार हो गया ना, आपने इसकी प्लास्टिक कोटिंग करवा लेनी है। इसको खर्च नहीं करना, इसकी प्लास्टिक कोटिंग करवा के आप इसको उस जगह रख दें जहाँ पे आप अपने घर के अंदर पैसे रखते हैं या जेवरात रखते हैं या कुछ भी कीमती चीज़ रखते हैं। इस नक्श की बरकत से जहाँ पे ये नोट मौजूद होगा, नक्श लिखा हुआ, इस पर मेहनत की हुई, कभी वो दराज खाली नहीं होगी, और कभी उस जगह से एक रत्ती बराबर भी कोई चीज़ चोरी नहीं होगी। अगर चोर घर में आ भी जाएगा ना, तो इस पे नजर नहीं पड़ेगी उसके, इन सामान पे। ये 45 का नक्शा सिर्फ एक तरीका बताया मैंने, कितना सरियो तासीर तरीका है ये। आई बात समझ में? इससे जो कर्ज की, जिन लोगों जो कर्जदार होते हैं ना, अब एक तनख्वाहदार शख्स है, वो बेचारा क्या पैसे जमा करेगा? अब मिसाल के तौर पे उसको 10,000 रुपये तनख्वाह मिली, उसने ये करना है कि 100 रुपये निकालना है और इस तराजू में घर के अंदर अलमारी में या दराज के अंदर रख देना है। आई बात समझ में? और ये नक्श डालते रखना। वो शख्स कभी घर में उसके मुफलिसी नहीं आएगी, ये उसकी बरकत है। 10,000 रुपये कमाने वाला भी खुशहाल रहेगा और 10 लाख रुपए कमाने वाला भी खुशहाल रहेगा। और रिस्क में खैर व बरकत के लिए ये मेरा ज़ाती तजर्बा है कि मैंने इससे अच्छा सरियो तासीर अमल नहीं देखा। एक ही नोट पे होगा। अच्छा, बाकी गड्डी का क्या करना है? आपने 10 वाली गड्डी ली, फिर आपने इसके 3 हिस्से कर लेना है। कितने? गिनना नहीं है, इसके 3 हिस्से कर लेना है। एक हिस्सा आपने अल्लाह की राह में खर्च कर देना है, गिन के नहीं करना, ऐसे ही कर देना। आई बात समझ में? और दूसरा हिस्सा आपने अपने अजीज़ और कारिब पे खर्च कर देना है, दोस्तों में, ठीक है। और तीसरा हिस्सा इसका अपने बीवी बच्चों पे खर्च कर देना। ये तरीका बुजुर्गों ने क्यों बताया कि पहला हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करना है, दूसरा अपने रिश्तेदारों अजीज़ और कारिब में खर्च करना है, और तीसरा हिस्सा अपने बीवी बच्चों पर खर्च करना है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया कि वो दिनार सबसे बेहतरीन है, सबसे अच्छा है। और आपने फरमाया कि 3 किस्म के दिनार हैं, एक वो जो अल्लाह की राह में खर्च हो, एक वो जो आपने अपने दोस्तों यारों अपने रिश्तेदारों पर खर्च किया हो, और एक दिनार वो जो आपने अपने बीवी बच्चों पर खर्च किया हो। फिर आपने फरमाया कसम है उस रब की कि जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान है, सबसे बेहतरीन और सबसे आला दिनार वो है जो तुमने अपने बीवी बच्चों पर खर्च किया। बीवी बच्चों पर खर्च करना भी इबादत है, और जो चीज़ बीवी बच्चों पे इंसान खर्च करता है, बीवी बच्चों के लिए कमाता है, उसका कोई पूछ-गछ नहीं है, उसका कोई हिसाब व किताब नहीं है। हमारे दीन इस्लाम कैसा मजहब है कि आप अपने बीवी बच्चों के लिए अगर घर से निकलते हो और आप हादसात का शिकार हो जाते हो, उसमें आपकी मौत वाक़ई हो जाती है, तो भी ये शहादत का दर्जा है। और यहाँ लोग बीवी बच्चों को धुतकार रहे होते हैं और रिश्तेदारों में और अपने दोस्तों यारों में बड़े मुअज़्ज़िज़ और वो बड़े पैसे वाले बने होते हैं। बीवी बच्चों पे खर्च नहीं करते, दूसरों दुनिया पे लाखों रुपए खर्च कर देंगे, बीवी बच्चों पे खर्च नहीं करते। ऐसे शख्स का हिसाब होगा। आपकी कमाई पे सबसे ज़्यादा आपका हक आपके घर वालों का है। आई ना बात समझ में? तो इसलिए कहते हैं कि बीवी बच्चों के साथ
इंसान अपना सलूक अच्छा करे। ये नोट का समझ में आ गया तरीक़ेकार पूरा। मेरी तरफ से इसकी तमाम लोगों को इजाज़त है, इसकी आम इजाज़त है। और अच्छा, ये होगा सिर्फ चाँद की पहली ही तारीख को। अगर कोई रबीउल अव्वल में नहीं कर सका तो वो रबीउल सानी में कर ले, रबीउल सानी में नहीं कर सकता फिर वो किसी भी महीने की चाँद की पहली तारीख को ही करना है और रात के वक़्त ही करना है। और सूरह कुरैश, अच्छा सूरह कुरैशी क्यों पढ़ी है? सूरह कुरैशी क्यों बताई जाती है? मैं आपको एक बात बताऊं, जिन्नात के मामले में, रोज़ी रिज़्क़ के मामले में, इस मामले में इससे बेहतरीन सूरत मैंने नहीं देखी। शयातीन जिन्नातों की तो सूरह कुरैश मौत है। कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सूरह कुरैश का आमिल उस जगह चले जाए जहाँ पे जिन्नात होते हैं, वो घर छोड़ के भाग जाता है। वो कुछ पढ़े या ना पढ़े वो एक अलग बात है, वो वहाँ से निकल जाता है। सिर्फ किससे? सूरह कुरैश का आमिल। और कहते हैं कि सूरह कुरैश की अगर आपने दावत अदा कर ली, सूरह कुरैश का आपने अमल पूरा कर लिया, जैसे इसका बुजुर्गान दीन ने तरीक़ेकार समझाएं, जहाँ तक उस आमिल की नज़र उठती है ना, जहाँ तक उसको दिखाई देता है, वहाँ तक शयातीन जल जाते हैं। कितनी पावर रखती होगी सूरह कुरैश। ये नंगी तलवार है ये सूरह कुरैश। सूरह कुरैश की इजाज़त हमारे पास तमाम सलासिल से आई है। इसकी एक सबसे बड़ी इजाज़त हिंदुस्तान में वो मियाँ हुजूर कहाँ का बताते हैं वाक़या, शायद वो बुलंदशहर में एक हाफिज़ नाबीना थे। आप नाबीना बुजुर्ग थे, आपको दिखाई नहीं देता था। हमारे जो दादा थे ना, यानी कि हमारे वालिद के वालिद फैज़ अहमद बेग, आप हमारा जो शहर है ना हिंदुस्तान का, हमारे जो दादा हिजरत करके आए थे वो बुलंदशहर से आए थे। बुलंदशहर में उत्तरकोट एक जगह का नाम है, वहाँ के वो रहने वाले थे। तो बुलंदशहर के रहने वाले उन हाफिज़ नाबीना को जानते होंगे। आप सूरह कुरैश के आमिल थे, आपने सूरह कुरैश की दावत दी हुई थी, आप नाबीना थे, लेकिन वो अपनी बातनी आँख से चलते थे, फिरते थे, उठते थे, बैठते थे, सबको सबके हुलिये बताया करते थे, सबको बताया करते थे लोग। ये उनकी वहाँ पे ज़िंदा करामत थी हाफिज़ नाबीना की। हमारे दादा को उनसे भी फैज़ था और सूरह कुरैशी उन्होंने बाकायदा तौर पे इजाज़त दी थी। कहते हैं कि इसमें बुलंदशहर के अंदर अगर किसी लड़की के ऊपर या लड़के के ऊपर कोई जिन्नात शैतान आ जाया करता था ना, तो सिर्फ वो सिर्फ ये कहा करता था कि हाफिज़ नाबीना ने सलाम भेजा है, वो उस लड़की के जिस्म छोड़ के भाग जाया करता था। ये भी 100 साल पुरानी बात है, 100 सवा साल 150 साल पुरानी बात है। 150 साल हुए होंगे इस बात को। तो जिन्नात वो शैतान वो जिस्म छोड़ जाया करता था। तो सूरह कुरैश बड़ी कमाल की सूरत है और इसके जो मौकलान है ना, वो रहम नहीं करते। वो समझ लें ऐसा है कि जैसे आग के लिए पानी। सूरह कुरैश का भी नक्श लिखा जाता है। अभी हमारी रियाजत किस पे है? 15 के नक्श पे। तो ये तरीक़ेकार मैंने 15 के नक्श का इसीलिए समझाया। आ गई होगी बात समझ में? ठीक है, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 2। इसके पहले क्या आएंगे? इसमें इलाही नहीं, इसमें इलाही नहीं, इस्म होंगे इसके जो इसके माते थे। इस्म नक्श, ठीक है। अब आ गया मौकलान, बल्कि यहाँ पर आ गया मौकलान, ये आ गया मौकलान, ये आ गया फरिश्ता, ठीक है। अब क्या आ गया? आवान आ गए। आवान के बाद क्या आएंगे?
सुरुख जिन्नात आएंगे, शयातीन, सुरुख जिन्नात के बाद क्या आएंगे? शयातीन, शयातीन आएंगे, और अहले अनूर के शयातीन, और अहले अनूर के शयातीन। हनूत के शयातीन। ठीक है, ये इस्म आ गया, इस्म नक्श। अच्छा, ये बात चल रही है अभी हुरूफ बा की, बा के मोकलान। ठीक है, इसका जो इस्म बनेगा वो क्या बनेगा? इसका इस्म क्या होगा? बुद्धू। इसके मोकलान क्या होंगे? बे, तोए, तोए है, ये अलिफ, बतत या हीलू। बता तैयाहील। इसका फरिश्ता क्या है? जिब्राइल। इसके ऐवान कौन है? बता। बता तैयाहील। ठीक है, ये इसके ऐवान आ गए। सुरुख जिन्नात कौन है इसके? बता। या यूशिन। ये इसके कौन आ गए? सुरुख जिन्नात आ गए। और इसके शयातीन कौन है? बता। बता तैया शिन। ये इसके शैतान आ गए। अब अहले हनूत क्या होगा? बता। बता तैयार। ठीक है, ये किसे आ गया? इस्म बा के, यानी कि बा की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो है 2 का अदद। अलिफ का तो 1 था, वो मैंने पूरे सीरियल बता दिया था। ये बा का है पूरा। इस्म भी आ गया, मौकलान भी आ गए, फरिश्ते भी आ गए। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ना इस बा में ही समझा देता हूँ कि हमने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, किन का कहाँ, ताकि समझ में आ जाए आसानी। अच्छा, अब ये बदू जो इस्म है, ठीक है, और इसके जो मौकलान बता ताहील, ये हम इस्तेमाल करते हैं हुब के काम के लिए। ठीक है, और रोज़गार के लिए। ठीक है, और दुनियावी मकासद के लिए, दुनिया के मकासद। ठीक है, अच्छा, ये भी इन्हीं कामों में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, जो ऐवान है, ऐवान जो इस्तेमाल किया जाता है ना, ये किया जाता है जादू के लिए, जादू के तोड़ के लिए किया जाता है, कि ये हम इस्तेमाल करेंगे जादू के तोड़ के लिए, जादू के लिए, और सिफली, और जो तंत्र मंत्र होते हैं ना,
इनके लिए बता-ताहीलिन इस्तेमाल होता है। अच्छा, जो और जिन्नात के लिए क्या इस्तेमाल होते हैं? सुरख जिन्नात, बता तय्याहियुशिन, जिन्नात में, आसेब में और सहर में। सहर आ गया ना, ये जादू सहर इसमें आ गया ना, सहर। ये जिन्नात के मामले में, आसेब के मामले में, नज़र बद के मामले में। अच्छा, नज़र बद में भी इसी का नाम इस्तेमाल किया जाता है इनके, ठीक है। नज़र बद आ रहा है समझ में? क्लियर है ना अब? अच्छा, अब ये शयातीन जो इस्तेमाल किए जाते हैं, ये किए जाते हैं खबीस अरवाएँ जो होती हैं ना, शैतान जो गैर मज़ाहिब लोगों की होती हैं, जो भूत पलीत होते हैं, जिनके अभी मैंने वीडियो में ज़िक्र किया था, जिनके बारे में मैं डायनों का बताया था। जैसे डायन हो गई, आई बात समझ में? और इन नस्ल के तमाम शयातीनों के लिए ये इस्म इस्तेमाल होता है, बताता है। आई बात समझ में? अच्छा, और अहले हनूत के अंदर जो ना पता ताला जो होता है ना, ये होता है मसान के लिए इस्तेमाल, मसान के लिए, मसान का जादू जो होता है, मसान का जादू हो गया, या मसान में देवी का जगाना हो गया, या मसान में डायन का जगाना हो गया, या मसान के अंदर काम करना हो गया। अच्छा, मसान के अंदर ये थोड़ा सा ख़तरनाक काम है ये। अच्छा, हमारे लिए जो ज़्यादातर इस्तेमाल में आएंगी ना, वो क्या क्या आएगा? मौकलान के नाम इस्तेमाल में आएंगे हमारे, फ़रिश्तों के नाम इस्तेमाल में आएंगे हमारे, ऐवान के नाम इस्तेमाल में आएंगे हमारे, सुर्ख जिन्नात के इस्तेमाल में आएंगे, शयातीन के इस्तेमाल में आएंगे। अहले हनूत के जो शयातीन है, ये हमारे इस्तेमाल में कम आएंगे। ये वैसे ही मारे जाएंगे जब उनके केस होंगे। जी जी, वैसे ही, हाँ। और फरिश्ते भी दुनियावी मकासद के लिए या रूहानियत के लिए, दुनियावी मकासद और रूहानियत के लिए। अच्छा, मैं अब ये बता दूं कि जो नक्श है ना, ये आतिशी, बादी, आबी और खाकी, ठीक है। अच्छा, हम रियाजत कर रहे हैं आतिशी पर, बादी और आबी और खाकी पे नहीं कर रहे, लेकिन इसका भी मैं आपको ये अजियाला, अहियाला कौन है? ये हैं माशर नार, यानी कि जिन्नात हैं ये आसी। अच्छा, ये वो जिन्नात हैं जिनकी ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ आग के मामलात, आग के पास है, ठीक है। और ये बादी, पहियाला, ये है माशल बाद, यानी कि इनकी ड्यूटी है हवाओं पर। इन जो जिन्नात की ड्यूटी है कहाँ पर है? वो पूरी हवाओं पर है। क्या पढ़ेंगे? जहियाला, ये माशल माँ, यानी कि इनकी ड्यूटी है पानी ऊपर। दहियाला, इसकी ड्यूटी कहाँ पर है? माशा 3, यानी मट्टी पर। अभी हमने इनसे कोई काम नहीं लेना, अभी सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता दूँ।
अच्छा, अब ये चारों किसके मातेहत हैं? नहीं, ये माशा जो नार है ना, ये हैं ये ख्वाजा अब्दुल रहीम, ये किस सिम के हैं? मशरिकी। क्या नाम है? ख्वाजा अब्दुल रहीम मशरिकी। ये अब बादी के जो हैं वो ख्वाजा अब्दुल रशीद, ये हैं शुमाली। ख्वाजा अब्दुल रशीद। आपके बाद क्या हैं? बाहियाला। लोगों ने खाली इनके नाम सुने ख्वाजा अब्दुल रहीम रशीद, लेकिन इनके माते जो चलते हैं ना, जो कुव्वतें चलती हैं, वो मैं उनके ज़िक्र कर रहा हूँ। अब इनके ज़िक्र ख्वाजा अब्दुल करीम मगरिबी। ख्वाजा अब्दुल करीम मगरिबी, आपके माते जो पानी के जो मामला हैं वो कहाँ पर आ गए? जाहियाला पे। अब ख्वाजा अब्दुल जलील, ये कौन है? जुनूबी ना, ये जुनूबी आ गए। ये समझ लें कि इस सिमत के अंदर जो भी मामलात होते हैं ना, शयातीनों के, जिन्नातों के, हवाओं के, जो भी मामलात होते हैं, ये सारे इन्हीं के मातहत होते हैं। इनके साथ कौन कौन सी कुव्वतें चलती हैं? इसमें सिर्फ एक छोटी सी कुव्वत जो आरशी बादी और आबी खाकी की है ना, वो इनसे मंसूब है। जो ये चल रहे हैं अहियाला, बहियाला, जहियाला और दहियाला। आगे समझने बात, इन चारों से बुजुर्गों के नाम सुने ना, अब्दुल रहीम मशरिकी, अब्दुल रशीद शुमाली, अब्दुल करीम मगरिबी, अब्दुल जलील जुनूबी। ये इनके सिमतों के माते हैं सारे। ये अभी हमारा जो काम चल रहा है वो कहाँ पे? आतिशी पे। अभी हमारी सारी रियाजत इन पे चल रही है। अभी इसी में आपको कम से कम 6 महीने साल लग जाएगा। हाँ, उसके बाद फिर आप बादी, आबी और खाकी पर आएंगे। ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, तुम्हें 15 के नश के अंदर जो ना हर दफ़ा में कोई नई चीज़ मिलेगी सीखने। इसमें इतने अजायबात हैं। अब ये जो हैं एक से लेके अलिफ, बा, जीम, दाल, है, वाव, जे और हलवे वाला है और तोइन। अच्छा, इसकी भी तरतीब है। इसकी तरतीब क्या है कि हर 2 हुर्फों में एक आतिशी होगा। कैसे? हमें आपको बताओ। जैसे लफ्ज़ बनता है बता, क्या बनेगा? बे, तोय और दाल। बता दिन। और दूसरा लफ्ज़ क्या बनेगा? जाहिजिन। तीसरा लफ्ज़ क्या बनेगा? वाहिन। बता दिन, जहजिन, वाहिन।
तोएं आतिशी, है आतिशी, अलिफ आतिशी। अब इन 9 हुर्फों की जो ताकत को जो समेटे हुए हैं ना, वो इन तीनों ने समेटा हुआ है। किसने? तोएं ने, है ने और अलिफ ने। ये इसकी पूरी एक ताकत की एक तरतीब है। ये इसके अंदर ये बादी आ गया और ये आबी आ गया। दाल आई बात समझ में? अब जे ये क्या आ गया? आबी, और जीम आतिश बादी आबी, आबी आ गया। इस तरीके से आतिशी बादी आबी और खाकी, ये 9 के 9 हुरूफ की एक तरतीब बनी है ख़ास, इसके हुरूफ बने। ये हमारे किस वक्त काम आते हैं? क्या काम आते हैं? ये जब हम किसी जिन्नात को जलाते हैं, किसी जिन्नात को जलाते हैं, या किसी मरीज़ के ऊपर जिन्नात होता है, जब वो नहीं जा रहा होता है, तंग कर रहा होता है, तो उसका एक ख़ास तरीका है। उसका ख़ास तरीका ये कि आपने ये नक्श लिखना है। अब बिस्मिल्लाह नहीं लिखी जाएगी। क्या? बिस्मिल्लाह नहीं लिखी जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अच्छा, अब ऊपर आपने लिखेंगे बे, तोएं और दाल, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे क्या? ज़हजिन, और यहाँ पे लिखेंगे आप वाहिन, ठीक है। ये खाना क्यों खाली है? इधर आप लिखेंगे उस मरीज़ का नाम, कि जैसे फलां बिन फलां, यहाँ पे नाम आ जाएगा। अब आपने इस पर्ची पे ये पूरा लिख लिया है ऐसे, जैसे ये मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है। ये पर्ची पे लिख लिया आपने। जिन्नात को जलाने का तरीका बता रहा हूँ 15 के नेक्स्ट से। अच्छा, ये जो ये इन्हीं हुरूफों की ताकत है ना, ये यही हुरूफ है ना, और यही 9 के नक्शे की न्यूमेरिकल वैल्यू है, और यही हमने इधर खाने में नक्श लिखे, इसकी अपने पर रियाजत करी, मेहनत करी, ठीक है। अब हम इससे शयातीन से शयातीन जिन्नात, चाहे आला नस्ल का हो और कितना ही ताकत का मालिक क्यों ना हो, और चाहे 10-10 साल से मौजूद हो, आपने पूरा ऐसे तैयार करना है। इस पर लिख देना। लिखने के बाद आपने, जैसे मिसाल के तौर पर मैं थोड़ा सा ये लिख लिया आपने, यही नक्श पूरा ऐसे यहाँ लिख लिया आप। अब ये लिखने के बाद आपने इसको ऐसे फोल्ड करना है, इसका फलीता बनाना है। क्या बनाना है? ऐसे। आपने ये फलीता बना लेना है, ठीक है। अच्छा, ये इसका ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पे आपने निशान लगा देना है। किस लिए? ताकि याद रहे। ये निशान लगा दिया। अब करना ये कि मरीज़ के कान में आपने लगानी है रुई, पढ़ना नहीं है कुछ, सिर्फ समझना है। मरीज़ के कान में लगा देनी है रुई। उसके बाद आपने माचिस से जलाना है इसको, यहाँ से ये धुआं निकलेगा। आप इसको ऐसे करके बुझाएंगे, मरीज़ के नाक के करीब ले आके उसको ऐसे सूंघाएंगे उसको, इसका धुआं उसके नाक में जाएगा, ख़त्म। ये पूरा फलीदा जलेगा, उसके जिस्म के अंदर वो शैतान जल जाएगा, या तो निकल के भाग जाएगा, छोड़ देगा जिस्म, या उसी वक्त जल जाएगा। आज जलाने का तरीका भी लिख लेना अपने पास। सिर्फ किससे? 15 के नक्श से। ख़त्म, बता दिया, जल गया, निकल के चले जाएगा, फिर दोबारा भी आ सकता है।
हाँ, वो कोई इशू नहीं है, वो सिर्फ यहाँ से नाक से धुआं देना है, नाक से धुआं जाएगा ना अंदर, सीधे अंदर जाएगा। अच्छा, शैतान के हमारे अंदर दाखिल होने के दो रास्ते हैं, एक तो नाक के नथने और दूसरा नाफ। यही वो रास्ते हैं जिससे इंसान के जिस्म के अंदर दाखिल होता है। अच्छा, शैतान जिन्नात हमारे जिस्म में दाखिल उस वक्त होता है कि जब हमारे असाब कमज़ोर पड़ने लगते हैं, क्योंकि ये शयातीन जो ना हमारे नर्वस सिस्टम को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। इनकी सबसे बड़ी यही एक वो है ख़राबी कि इंसान को फिर अपने हिसाब से चलाते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको क्या फीलिंग होती है? आपको आएगी स्मेल, बदबू। अगर आपको बदबू आए, आपने उसी वक्त लाहौल पढ़नी है, पनाह मांगना है। ये जो नाक है ना, अच्छा, नाक के बाल काटने को, सफाई रखने का हमें क्यों हुक्म हुआ है? क्योंकि नाक के बाल जो होते हैं ना, ये यहाँ पे शैतान का मस्कन है, शैतान का घर है। शैतान अपना घर ना इंसान के नाक में बनाता है जब दाखिल होता है। इसकी इब्तिदाई हालत जो है, इंतहाई हालत तो ये होती है कि वो इंसान के दिल में जाके बैठ जाता है कि जिसके बारे में कहा कि शैतान का घर है। इब्तिदाई हालत कहाँ से? नाक के। अच्छा, नाक के बाल काटने को इसलिए हुक्म दिया गया है कि, और वजू में नाक में पानी चढ़ाने को इसलिए हुक्म दिया गया है कि नाक तुम्हारी पाक रहे, साफ़ रहे, कि ताकि कोई शयातीन या कोई ऐसी बदरू या कोई ऐसी गंदी चीज़ आपके जिस्म के अंदर दाखिल हो ही ना। जो लोग नाक के बाल साफ नहीं करते ना, उन ये शैतान के मस्कन बन जाता है। फिर यहाँ पे शैतान अपना कायम मकाम हो जाता है, फिर वो पानी उस तक पहुँचता नहीं है। आई बात समझ में? तो इसलिए ये नाक में जब धुनी दी जाती है ना, तो ये अपने घर से हरकत करता है और फिर ये वहाँ से निकल के भागता है, इसलिए नाक में धुनी दी जाती है। एक फलीदा बहुत है ये, और ये मैं तुम्हें वो फलीदा बता रहा हूँ कि मियाँ हुजूर फरमाते हैं कि आज से 40 साल पहले, कितने साल पहले? यानी कि ये बात है सन 82 की, 81-82 की, 80-81 की बात होगी। मियाँ हुजूर फरमाते हैं कोरगी के अंदर एक शख्स था आमिल। जब कोई जिन्नात उसके ऊपर आया करता था ना, वो ये नक्श बना के दिया करता था, और उस वक़्त में वो पता है कितने पैसे लेता था? आज से 40 साल पहले 1100 रुपये लेता था वो उस नक्श के। एक नक्श के बाद दूसरे नक्श की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और उसके ऊपर रश लगा रहता था। और कितनी आसानी से आपको मैंने तालीम कर दी है, और इजाज़त के साथ, सिर्फ इसलिए कि आप इसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, इसको कारोबार नहीं बनाओगे। अगर कारोबार बनाओगे तो इसमें असर नहीं रहेगा, इसमें तासीर नहीं रहेगी। इजाज़त भी एक वक्त में ख़त्म, मंसूब हो जाती है। बस ये जहन में रखना आपने कि जिन लोगों ने ये काम सीख के कारोबार बना लिए, फिर वो तबाही के दाने पे चले गए। आप कमाओ, दिन में कमाना मना नहीं है। अगर किसी मरीज़ के ऊपर 100 रुपये लगते हैं तो आप उससे 150 रुपये ले लो, 100 रुपये उसके काम पे लगाओ, 50 रुपये आप अपने ऊपर खर्च करो। आपका दिन मना नहीं करता, लेकिन कम से कम 100 रुपये लेके उसका मरीज़ का काम तो करो। फिर वो तुम्हें 200 रुपये अपनी खुशी से दे के जाएगा। क्या? फिर वो तुम्हें 200 रुपये अपनी खुशी से दे के जाएगा, और फिर वो 10 लोगों को लेकर आएगा। अब जिसका काम 100 रुपये में होना है, आपने उसको भाई 1000 रुपये बता दिए, और वो काम भी नहीं हुआ उसका, तो लोग किससे बदजन होंगे? और लोग फिर किसको बुरा समझेंगे? किसके तरीक़ेकार को बुरा समझेंगे? लोगों का भरोसा, एतबार जो उठा है, वो इन्हीं के आमिलों के नाम से तो उठा है। मैंने आमिल पैदा नहीं करने, आमिल नहीं बनाने, ये ज़हन में रखना। हमने वो काम करना है जो हमारे बुजुर्गों का रास्ता है, बल्कि तुम्हारी ठोकर से आमिल पैदा होंगे। आमिल बनना कमाल नहीं है,
अच्छा, अब इनकी क्या अहमियत है और क्या हैसियत है, जिन्नात का तो तरीका समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल। ये वो इसी में कि जिसको कहते हैं ख़ातम सुलेमानी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे ना, आपकी अंगूठी पे ये कुंदा थे। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो ताबूत बनाया था ना आपकी विसाल के बाद, फिर ये बाकायदा ताबूत के ऊपर कुंदा किए हुए थे, क्योंकि आपका नूर, आपकी रूहानियत और आपका जो जलाल था ना, वो किसी और चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जब तक ये हुरूफ नहीं लिखे गए ना इसके अंदर, ताबूत के अंदर, तो वो साकिन नहीं हुआ। और कहते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तदफीन 2 दफ़ा हुई है। कितनी दफ़ा हुई है? 2 दफ़ा हुई है। एक दफ़ा जब आपका विसाल हुआ तो बहुत सारे कबाइल मौजूद थे उनके दरबार में, तो हर कबीला कहता था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हम अपने कबाइल में तदफीन करेंगे ताकि हमारे लिए बाइश बरकत हो। अब दूसरा कबाइल कहता था कि नहीं, हमारे कबीले में होना चाहिए। तीसरा कहता था नहीं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हमारे कबीले के बहुत करीब थे, तो ये हमारे कबीले में होने चाहिए। तो एक बहुत फिसाद बर्पा हो गया था। तो फिर फ़ैसला ये हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो ना, जो दरियाए नील है ना, उस मकाम पे आपको ऐसी जगह तदफीन कर दी जाए कि जहाँ से वो पानी जो बहता है ना, वो तमाम कबाइलों को जाए। तो आपको दरियाए नील में एक ऐसे मकाम पे आपकी तदफीन हुई कि जहाँ से पानी गुजरता था, छूता था, और फिर वो तमाम कबाइलों को पानी पहुँचता था, बाई से बरकत के लिए, बरकत के लिए। और संगे मरमर का वो ताबूत बना था वो। आई बात समझ में? अच्छा, फिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, किसका? हिजरत का, तो अल्लाह ताला ने कहा था कि जब तुम हिजरत करोगे तो तुम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ताबूत अपने साथ लेके जाओगे, आपको हुक्म हुआ था। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं पता था, क्योंकि जिस जगह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तदफीन हुई थी ना, वहाँ पे पानी आ गया था। अच्छा, अब हुआ ये, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी नहीं पता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने वहाँ पे ऐलान फरमाया कि भाई हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कब्र को कौन जानता है? किसी को नहीं पता था। एक बूढ़िया औरत थी, उसने कहा ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, मुझे पता है, ओ ए मूसा, मुझे पता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ पर है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम बताओ कहाँ पर है। तो उस औरत ने कहा कि एक शर्त पे बताऊंगी। हज़रत मूसा ने फरमाया बोलो। तो उसने कहा जो मैं मांगूंगी आप मुझे देंगे। तो हज़रत मूसा पे वही आई कि ए मूसा कह दो कि जो तू मांगेगी हम तुझे देंगे। तो उसने कहा ए मूसा, मैं जन्नत में आपका पड़ोस चाहती हूँ। क्या? जन्नत में आपका पड़ोस चाहती हूँ मैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हामी भर ली थी, क्योंकि आपको वही हो गई थी। फिर वो औरत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लेकर गई, उसने वो निशानदेही की। जब जिस जगह पहुँचे तो वो दलदल बनी हुई थी, तो पहले वहाँ की खुदाई करी, वहाँ की सब वो करा। उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ताबूत निकाला, और फिर निकाल के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हिजरत करके ले गए थे। ये वाक़या कैसे पता चला हमें? एक दफ़ा एक बुद्धू था, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किसी गांव गए थे या किसी जगह पे गए थे, तो उस बुद्धू ने आपकी बड़ी खिदमत की थी। तो सरकार दो आलम वसल्लम ने फरमाया था कि ए बुद्धू, जब तुम मदीने आओ तो हमसे ज़रूर मिलना, हम भी तुम्हारी ऐसे खिदमत करेंगे। कहते हैं कि वो बुद्धू भी जब मदीने आया था, उसने सरकार दो आलम वसल्लम के पास आया तो आपने उसकी खिदमत की। सरकार दो आलम ने फरमाया कि बुद्धू मांग, क्या मांगता है? क्या? उसने कहा या रसूलल्लाह, मुझे ऊँट दे दें और कुछ बकरियां दे दें। क्या? ऊँट दे दें और कुछ बकरियां दे दें। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। आपने फरमाया तू तो बनी इसराइल की, आजा आजा बेटी, कि तू तो बनी इसराइल की बुढ़िया से भी कमतर रहा। क्या? कि तू बनी इसराइल की बुढ़िया से भी कमतर रहा। उसने तो मूसा अलैहिस्सलाम का साथ जन्नत में मांग लिया था। हमारी इब्तिदा उससे है। किससे है? हमारी इब्तिदा उन
हुर्फ़ों से है, उन इस्म से है कि अक्सर ख़ानदान में, अक्सर सलासिल में आप यकीन करोगे लोगों को इंतहाई वक्त में तालीम की जाती है, बताई जाती है। आप लोग ये जो चीज़ सीख रहे हो ना, ये जो चीज़ लोगों को आप पता चल रही है, ये समझ लो कि इंतहाई दौर में पीरान निज़ाम अपने शागिर्दों को, मुरीदों को, अपने खुलफाओं को तालीम करते थे। जी। और अब तो इतना आसान हो गया, इतना बिल्कुल हो गया कि लाइव अगर बंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ है तो कोई यूएस में देख रहा है, कोई बरतानिया में देख रहा है, कोई कहीं देख रहा है। वरना पहले सिर्फ बुज़ुर्ग एक चीज़ से इजाज़त लेने के लिए एक शहर से, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जब जाया करते थे, सालों बाद घर में आया करते थे लौट कर। बेशक, जाहिर सी बात है, मेहनत एक रियाजत भी होती थी। असल में जो चीज़ तुम्हें बड़ी मुशक्क़त और मेहनत के बाद मिलती है ना, तुम्हें उसकी कदर होती है, उसका असर भी होता है। और जो चीज़ तुम्हें घर बैठे आसानी के साथ मैसर हो जाती है ना, तो तुम्हारी नज़र में उसकी वो अहमियत नहीं रहती। इनकी अहमियत उनसे पूछो कि जिन्होंने इस पर बड़ी बड़ी रियाजतें करी हैं। बस ये बात है। वरना बुजुर्गान दीन ने पूरी पूरी उम्रें लगा दी। 15 के नश को समझने के लिए जो ना पूरी उम्र चाहिए, सिर्फ समझने के लिए उसको पूरी मुकम्मल इसकी रूहानियत को। कि 15 का जो नक्श है ना, वाकई कमाल का नक्श है कि ये वो नक्श है कि जिस पे हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह आपने इस पर बड़ी रियाजत करी है। हमारे ख़ानदान में आपकी एक बहुत बड़ी इजाज़त भी है हज़रत दाता गंज बख्श की, और हज़रत इमाम गज़ाली की, आपने भी इस पर बड़ी रियाजत करी है। हज़रत शेख मोहिउद्दीन इब्ने अरबी, आपने भी इस पर बड़ी रियाजत करी है। हज़रत शेख बहाउद्दीन नक्शबंद, जो सिलसिला नक्शबंदिया के बुज़ुर्ग सरखी हैं, उनकी भी इस पर बहुत बड़ी रियाजत है। नक्शबंदिया ख़ानदान के अंदर इसकी बड़ी रियाजत है। हाँ, और ख़ानदान कादरिया में हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की इसकी बहुत बड़ी रियाजत है। और कलंदरिया ख़ानदान में हज़रत शेख अब्दुल्ला अलमदार की इसकी बहुत बड़ी रियाजत है। शत्तारिया ख़ानदान में हज़रत शेख अब्दुल्ला शाह शत्तार की इसमें बहुत बड़ी रियाजत है। और हज़रत गौस मोहम्मद गवालियर की बहुत बड़ी रियाजत है इसमें। साबरिया ख़ानदान में हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही की बड़ी रियाजत है इस नक्श पर जी। और अबुल उलाई ख़ानदान में इसकी बहुत बड़ी रियाजत है। तो तमाम खानवादों के अंदर बुज़ुर्गों ने इससे बड़े बड़े कमाल की रियाजतें करी हैं, पूरी पूरी ज़िंदगी की रियाजत करी। कुछ बुज़ुर्ग तो ऐसे थे कि जिन्होंने 15 के नक्श के अलावा कोई दूसरा नक्श लिखा ही नहीं। तमाम मामला उससे हो गए। लेकिन असल में वो ये समझते थे कि अच्छा एक बात बताऊँ आपको, 15 के नक्श पे ना इतना काम नहीं हुआ। 15 के नक्श के मुतालिक जो ना बुजुर्गान दीन ने इसको अपने सीनों में राज रखा। वो लोगों पे आया नहीं करते थे, लोगों को नहीं बताया करते थे इसके बारे में। वो सिर्फ ये बताया करते थे ऐसे जाओ ये पी लेना, सही हो जाओगे, ये जला देना, ये ठीक हो जाएगा, ये दबा देना, वो आ जाएगा, ये हवा में लटका देना, वो चला जाएगा। सिर्फ ये तरीक़ेकार आपको किताबों में मिलेंगे। लेकिन 15 के नक्श की तफसीर तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगी। उसकी वजह थी ना, ये बुजुर्गों के सीनों के राज थे जी। अब हर बंदा अपने राज देते हुए डरता है ना कि उसको गलत इस्तेमाल ना हो जाए, इसलिए बुजुर्गान दीन ने अपनी किताबों में इसका जिक्र तो किया है, लेकिन इसके बारे में तफसीलन नहीं लिखा है। इजाज़तें भी नहीं देते। 15 के नक्श की इजाज़तें भी इतनी आसानी से नहीं मिलती जितनी इजाज़तें हमने आम की हैं इसकी। हमारे ख़ानदान के अंदर दुआ हिज़्बुल बहर की सबसे बड़ी इजाज़त है। इस वक्त बर्रे सगीर पाक व हिंद में सबसे ज़्यादा जो दुआ हिज़्बुल बहर की इजाज़त है ना, वो हमारे ख़ानदान की है। और 15 के नक्श की जितनी अभी इजाज़तें इस वक्त हैं वो भी हमारे ख़ानदान के हिस्से में, क्योंकि 15 के नक्श पर दूसरे लोगों ने काम नहीं किया।
अभी तो इन ऐवान के, फरिश्तों के, मौकलान के, सुर्ख जिन्नात के, अहले हनूत के, इन सबके एक एक चीज़ों के तरीक़ेकार समझाऊंगा। अभी तो मैं आपको सिर्फ खुलासा बता रहा हूँ कि ये अपने पास अलीफ का लिख लो, अपने पास बा का लिख लो, जीम का लिख लो, दाल का लिख लो। जब सारे आपके पास 1 से लेकर 9 तक जमा हो जाएंगे ना, उसके बाद हम दोबारा लौटेंगे कहाँ पे? अलीफ पे। और अलीफ पे हम जहाँ पे लौटेंगे, जो इस्म अलीफ है ना, जो इस्म अल्लाह जो लफ्ज़ है, हम उस अल्लाह के नाम के वो उस पर वो इसके जो इसके मामलात हैं उस पर वो बात करेंगे कि अभी तो खाली अल्लाह के अलीफ पे बात हुई थी ना, कि जिसके अंदर मैंने मौकलान के, जिन्नात के, शयातीन के, फरिश्तों के सबके नाम बताए। इसी तरीके से लाम के हैं, फिर दूसरे मामलात के, फिर पूरे उस इस्म के मामलात की पूरी तफसीर चलेगी। फिर जब वो मुकम्मल होगी फिर हम बाबे आएंगे। अच्छा, उनके साथ साथ में 15 के नश्र के और मुख्तलिफ लिखने के तरीके समझाता रहूँगा, बताता रहूँगा कि और किन किन तरीक़ों से 15 के नश्र लिखे जाते हैं, कि और किन किन तरीक़ों से हम इस पर रियाज़तें कर सकते हैं। अभी 15 के नश्र के सिर्फ आतिशी चाल पे हम रियाज़त की बात करेंगे, हम बादी पे बाद में आएंगे। आपने देखा होगा ज़्यादातर बुज़ुर्गों ने जो रियाज़तें करी वो आतिशी पे ही करी हैं, बाकी पे नहीं करी। हम पहले आतिशी का अपना सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम बादी पे आएंगे फिर, और फिर हुर्फ़ों की तासीर पे आएंगे फिर, और फिर इसके बाद फिर हुर्फ़ सवामत का भी मैं आपको बताऊंगा कि हुर्फ़ सवामत का 15 के नस्से का क्या ताल्लुक़ है, इन हुर्फ़ों से क्या ताल्लुक़ है। दुआए बरहती, हाँ, तो दुआए बरहती 45 दफ़ा पढ़ी जाती है। और इसका 15 के नश्र से क्या कनेक्शन है? इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है 15 के नश्र का। हाँ, लोग नहीं समझते। दुआए बरहती, हाँ, हाँ, बरहतिन, तर्रीन, कतलीन, तैरन, तौरन, बदजल, ये पूरे। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ आपको, अब इसे बरहती है ना, ये 28 हुरूफ है, 28 इसी में ही है। कितने? 28 इसी में ही है। और हुर्फ़ तहाजी कितने? 28। बरहती का एक एक इस्म हुर्फ़ तहाजी का एक एक हुर्फ़ के साथ मिला के चलता है जब इसकी दावत दी जाती है। एक तो दावत हो जो सिंपल तरीका है, जो आसान है, एक ज़ाहिरी और एक ख़ास है। आई बस समझ में? तो वो हुर्फ़ तहाजी के ज़रिए और उसके साथ 15 के नश्र को मिला के फिर इसकी दावत दी जाती है। पंद्रह के नश्र का भी इससे बहुत गहरा ताल्लुक़ है। जिस तरीके से मैंने बताया ना कि सूरह कुरैश का एक तरीक़ेकार समझाया कि एक मरतबा सूरह कुरैश पढ़ना, 2 मरतबा सूरह कुरैश, इस तरीके से बरहती भी के ज़रिए भी इसकी अमल किया जाता है। किसका? 15 के नश्र की ज़कात अदा की जाती है बरहती के ज़रिए, कि आपका दुआए बरहती की भी ज़कात अदा हो जाती है और 15 के नश्र की भी ज़कात अदा हो जाती है। 15 के नश्र की रियाज़त करने के लिए 100 साल की अगर आपकी उम्र है तो कम है। आजकल तो इंसान की तबई उम्र ही 40-50 साल रह गई। हाँ, बंदा क्या कहाँ तक पहुँचेगा? आतिश ही पूरा हो जाए तो बड़ी बात है। इसकी रियाज़त ख़त्म नहीं होने वाली, इनके तरीके ख़त्म नहीं होने वाले 15 के नश्र के। अच्छा, 15 के नश्र सिर्फ लिखने के साथ साथ जो ना, इसमें जो उलूम पोशीदा है ना, फिर वो ज़ाहिर होने लगते हैं इंसान के ऊपर। हाँ, और फिर 9 ज़ुबानें इसमें मुश्तमिल हैं। फिर 9 ज़बानों की जो सिर्रियत है ना, जो इसरार हैं, फिर वो उस पर खुलने लगते हैं। तो 9 ज़बानें कौन कौन सी हैं नहीं पता होंगे लोगों को।
जो 1 से लेकर 9 के अदद के मातेहत हैं। सर ये एक बड़ा गहरा समंदर है ये, इसमें जितना अंदर जाओगे ना उतने ही तुम्हें ख़जाने मिलते जाएंगे, फिर बाहर आओगे फिर जाओगे फिर तुम्हें उससे बढ़कर ख़जाना मिलेगा। तुम्हें जितने इसमें गोते लगाना है ना तुम्हें एक नई चीज़ मिलेगी। ये एक ऐसा समंदर है और तुम बोलोगे यार ये आखिरी, अब इसके अलावा इसमें समंदर में इससे कीमती चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन जब तुम वो बाहर रख के दोबारा अंदर जाओगे तो तुम उससे बढ़कर कीमती चीज़ लेकर आओगे। दे सकता है, उससे पहले उसके लिए इजाज़त ज़रूरी है। 45 नग जब वो लिख लेगा ना तो वो खुद उसका आमिल हो जाएगा। आई बस फिर वो उसकी इजाज़त साकिन हो जाएगी, उसके अंदर ठहर जाएगी। फिर जुनूस की इबादत उस पर रियाजत करता रहेगा, उसकी इजाज़त। अच्छा, इजाज़तों में भी बरकत होती है, इजाज़तें भी तरक्की करती हैं, इसके भी दर्जात होते हैं। लोग तो बोलते हैं ना भाई इजाज़त दे जाओ, क्या है इजाज़त, इसके दर्जात कैसे बुलंद होते हैं। कभी जब बैठूंगा तो उसके बारे में भी बात करूँगा इंशाअल्लाह।